आप में रुचि हो तो ऐसे ऐसे मंत्र भी हैं। कैसे मंत्र? जो गाय बोलती है ना, माँ माँ, तो माँ माँ नहीं बोल रही है, वो कुछ बोल रही है, वो आपको समझ नहीं होने से। कौवा बोलता है का, तो का नहीं कर रहा, वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है। तो मंत्र शास्त्रों में कौवे की, गायों की, कुत्तों की, भैंसों की, सुअर की, सबकी भाषा समझने के मंत्र भी हैं। उस मंत्र को सिद्ध कर लो। जब वो कुछ भी करे तो बोल रहा है कि कल रोटी क्यों नहीं दिया मेरे को, क्या बात है आजकल तुम भूल जाती हो मेरे को, ऐसे बोल रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो हमको लगे कि कुत्ते का शब्द ज्ञान। हाँ, गायों का ओम कम लम, लिखना मत, लिखने का नहीं, खाली बता रहा। ओम कम लम क्या है, इतना ही, वो ओम कम लम 1.25 लाख जाप कर लें, और उसके बाद 1.25 लाख जाप के बाद उसका यज्ञ दशांश करके तर्पण मार्जन करें। उसी दिन से गायों की भाषा समझ आना शुरू हो जाता है। उसका वही मंत्र है, ओम कम लम। वो आपको करनी, आप करोगे ही नहीं। आप 1.25 लाख, अपने घर में कोई धन दौलत आने के लिए ही 1.25 लाख करने वाले साधारण है नहीं। तो गायों को चाटने कौन 1.25 लाख करता है? वो जिसके पास बहुत गायें हों, ये मंत्र ओम कमलम करने के बाद वो गायें बढ़ती जाती है, उनमें दूध बढ़ता जाता है, गायों का आशीर्वाद बढ़ता जाता है। गौ रक्षण, गौ समृद्धि और गौ सुरक्षा और गौ भाषा ज्ञान, ये सब एक ही मंत्र से आ जाता है। वो क्या मंत्र है? ओम कम लम। हाँ, तू कर जे रे भाई। हुकम। हाँ, ओम कमलम 1.25 लाख कर, फिर जाके हर साल भजन करना गायों के सामने। तो ऐसे कई मंत्रों हैं महाराज। कहने का मतलब है इतने सारे मंत्र हैं। सुअर की भाषा, उल्लू की भाषा, ये सब जीवों भूत भविष्य भी बताते हैं। आपको मालूम नहीं है? आपके दरवाजे पर हम लोग बोलते हैं ना, कौवा बैठ के कुछ बोल रहा, मेहमान आने वाले हैं, बोलते हैं क्या? बोलते हो? तो एक कौवे मुंडेर पर बैठ के ऐसे ही नहीं बोलते, वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। रात में बिल्ली रोती रोती आवाज करती है, अगले दिन आसपास में कोई मौत हो जाती, क्योंकि ये रोते रोते बोलती है, अरे मानक चंद मरने वाला है, मानक चंद मरने वाला है। लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ पड़े, इसलिए हमको यही सुने, म्याँ म्याँ म्याँ। वो बोल रही है मानक चंद मरने वाला है। क्या बोल रही है? और हमको सुनाई देता है म्याँ म्याँ, वो उसकी भाषा में बोल रही है। अभी समझो, स्पेनिश भाषा में कोई बोलेगा आपको समझ पड़ेगा। फिर स्पेनिश क्या ना, कुत्ते की भाषा क्या, तुम्हारे लिए जो नहीं जानते हो वो सब कुत्ते की भाषा ही है तुम्हारे लिए। वो स्पेनिश क्या न, फ्रेंच क्या न, इटाली क्या, सब एक ही भाषा है। जो नहीं जाने उनके लिए सब भाषा, पक्षी की क्या, पशु की क्या न, मनुष्य की क्या, जो आप नहीं जानो वो भाषा है। तो ऐसे विभिन्न भाषाओं को समझना, बारिश को रोकना, बारिश को लाना, अग्नि को स्तंभित कर देना, हाँ, लोगों को आकर्षित करना, वशीकृत करना, मोहित करना, दो लोग में झगड़ा कर देना। मैं एक पत्थर देता हूं आपको, क्या देता हूं, दूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं। मैं आपको एक पत्थर देता हूं, वो पत्थर किसी घर के ऊपर डाल दीजिए, अगले दिन वो घर जल के राख हो जाएगा, गारंटी की बात। इसको विद्वेषण मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं कोई देने वाला नहीं हूं, लेकिन एक कंकर पर सिर्फ 108 बार वो मंत्र बोलना पड़ता है। कितना? 108। वो कंकर जिस घर पर बढ़ता है वो घर अग्नि के वश में होके जल के राख हो जाता है। तो ऐसे कई मंत्रों काम करते हैं। अब हमको मंत्रों का अनुभव नहीं होने का कारण, जब से ये अंग्रेजी लोग भारत में आए, देखो मुसलमानों ने जो क्षति पहुंचाया वो धर्म मंदिरों को तोड़ के धर्मांतरण करने की क्षति पहुंचाई। लेकिन अंग्रेजी यूं अदृश्य रूप से हम पर कुटाराघात किए। वैसे डायरेक्ट मंदिर नहीं तोड़ा, डायरेक्ट धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा यूं टेढ़ा मेढ़ा होकर के हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को बदल दी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लाके शिक्षा पद्धति में जो संस्कार थे, शिक्षा पद्धति में लोगों को जो रिश्तों का मूल्य समझाया जाता था, उन सबको खत्म करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाई ऐसी व्यवस्था कर दिया अंग्रेजी शिक्षा ने।
अब जो पढ़ेगा उसको माँ बाप की इज्जत, परिवार की इज्जत, समाज की, देश की कोई रक्षा की भाव, ये कुछ नहीं है। मुझे पढ़ना है तो कलेक्टर बनने के लिए पढ़ना, मुझे पढ़ना है तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना। एक इंसान डॉक्टर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, संगीतकार बन जाता है, फौजी बन जाता है, डांसर बन जाता है, एक्टर बन जाता है, लेकिन एक बाप का बेटा नहीं बन पाता। ये शिक्षा ने ये दुख दिया है। ये सब कर सकता है, ये पढ़ाई सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन एक बाप का, एक माँ का बेटा नहीं बन सकता वो।